तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 9 जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला आता है सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, अगर अपने को पूछे कि सीक्वेंस क्या होता है, आपको एक जनरली आपको समझना है सीक्वेंस टर्म। जैसे कि आपको कोई भी बोलता है कि ये सामान रखा है, आप इसको एक सीक्वेंस में लगाओ, तो उसका मतलब क्या होता है। सीक्वेंस में लगाना मतलब किसी ऑर्डर में लगाना जिसको आप आसानी से बता सको कि इस पोजीशन पे यहाँ पे ये सामान रखा है। तो उसी तरह से मैथ्स में क्या होता है, हम नंबर्स को एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में लगाते हैं जिससे आप कोई भी किसी भी पोजीशन पे क्या नंबर होगा, क्या एलिमेंट होगा, आप बता सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, हमने ले लिया 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। तो आपको इसको देखने से क्या पता चल रहा है, 2, 4, 6, 8, तो ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, तो इसको देखने से क्या पता लग रहा है आपको कि ये सारे ओड नंबर्स हैं। तो ये क्या हो गई, सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर्स। ठीक। इसके बाद आता है कि इसमें क्या ये मतलब इवन नंबर्स की होती है, ओड नंबर्स की होती है, तो नहीं। अगर आपको कोई भी ये बोल दे कि कोई भी सीक्वेंस जनरेट करो, मतलब कोई सीक्वेंस जनरेट करो जिसके एलिमेंट्स हैं 2n+5। ठीक है। अब यहाँ पे an का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए कि nth टर्म की फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस की, सेकंड टर्म क्या है। जैसे हमने ये इवन नंबर्स की सीक्वेंस ली थी, तो जो इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको हम बोलेंगे ए भी कह सकते हैं या A1, दोनों का एक ही बात है। जो सेकंड टर्म है उसको बोलेंगे A2, जो थर्ड है उसको बोलेंगे A3, ऐसे ही जो nth होगी उसको बोलेंगे AN। ठीक है। और जो लास्ट टर्म होगी उसको हम L भी बोलते हैं। L को हम बोलते हैं सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म होती है उसको L से डिनोट करते हैं। ठीक। अब इसने बोला है AN का फॉर्मूला इसने दिया हुआ है, इससे आपको कोई भी सीक्वेंस जनरेट करनी है। तो सीक्वेंस जनरेट करने के लिए अपने को एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे कि A1, A2, A3 क्या है। तो यहाँ से A1 क्या आएगा, 2 × 1 + 5 क्या हो गया 7। A2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 5 क्या हो गया 9। तो इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी ये जो सीक्वेंस है हमारी, 7, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन। तो इसके जो एलिमेंट्स है, इससे जो सीक्वेंस जनरेट हुई ये है। अगर इसका nth टर्म पूछेंगे तो हम इसमें इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करेंगे और टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक। अब जो इवन नंबर्स की सीक्वेंस थी, अगर आप इसमें देखोगे तो हर एक टर्म क्या है, 2 की मल्टीपल है। ये क्या है 2 × 1, ये क्या है 2 × 2, ये क्या है 2 × 3। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है तो 2 × 1, सेकंड पे है तो 2 × 2, थर्ड पे है तो 2 × 3। ऐसे ही अगर nth पे हमको फाइंड आउट करना है तो हम 2n से फाइंड आउट करेंगे उसको। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स है उसका an का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे 2n, कि किसी भी पोजीशन पे कोई भी नंबर हो हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ओड नंबर्स की सीक्वेंस की बात की जाए तो इसमें हम एलिमेंट्स को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है ओड नंबर्स हो तो हम उसको किस से डिनोट करते हैं, n+1 से करते हैं या n-1 से करते हैं। ठीक। अगर हम n+1 लेते हैं, ठीक है, तो हम n को शुरू करेंगे 0 से, 0, 1, 2 अप टू सो। अगर हम n-1 लेते हैं, ठीक है, तो n को शुरू करेंगे हम 2 से। ऐसा क्यों, अगर आप यहाँ पे n को 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा जो कि ओड नंबर नहीं है। ठीक। इसलिए हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे सारे ओड नंबर्स कवर हो जाए। इसी तरह से इसमें अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे, अगर n 0 लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1।
ठीक है। -1 को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे अभी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे n 1 लोगे तो 0 आएगा, वो भी और नंबर नहीं है। तो n यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2। वो आपकी चॉइस पर है कि आप n+1 लेते हो या n-1 लेते हो, ठीक है। तो लेट कर लो, हम यहाँ पे an को n+1 से डिनोट कर रहे हैं। n क्या है, यहाँ से 0 से लेकर 1 2 ऐसे स्टार्ट है। तो a0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, a1 क्या हो जाएगा, सॉरी 2n+1 होता है, 2n+1 2n-1। इसमें n 0 से स्टार्ट होगा, इसमें n 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक होगा। तो an क्या हो गया 2n+1। अगर n को आपने 0 लिया है तो a1 1, a0 1, a1 क्या आ जाएगा 3, a2 क्या आ जाएगा 5 अप टू so on। तो इसकी nth टर्म होगी अपनी 2n+1। और जो इवन नंबर की सीक्वेंस थी उसकी nth टर्म कैसे फाइंड करी 2n से, ठीक। तो सीक्वेंस का तो आपको पता लग गया कि नंबर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर में लगाना, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। इसके बाद आता है सीरीज़। तो इसमें आप एग्जांपल, हम सबसे आसान जो है हमारी सीक्वेंस इवन नंबर्स की, इसका ही लेते हैं। जैसे इवन नंबर्स की सीक्वेंस क्या है अपने 2 4 6 8, इनके बीच में कोमा लगा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 + 4 + 6 + 8 अप टू so on, तो ये क्या होगी अपनी सीरीज ऑफ इवन नंबर्स, सीरीज ऑफ इवन नंबर्स। या हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। किसी भी सीरीज को हम डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं kth टर्म, k वेरी करता है 1 से लेकर n तक, ठीक है। ये वही है टर्म, ये a1 है, ये a2 है अप टू an। nth टर्म को फाइंड कैसे करेंगे, वही ये सेम फॉर्मूला है, बस इसमें चेंज ये आ गया कि इसमें एडिशन हो गया, इसलिए इसको सिग्मा से डिनोट कर दिया हमने। जैसे जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a1 + a2 + अप टू an, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन k = 1 n ak, वेयर ak क्या है 2 × k, क्योंकि इवन नंबर्स के जो सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं 2 के मल्टीपल होते हैं, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे आपको पता लग गया कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है, ठीक। इसके बाद आता है एपी। एपी इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आप नाम से ही देख सकते हैं कि अर्थमेटिकली प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस हो रही है, मतलब उनमें नंबर्स में हर टाइम प्रोग्रेस हो रही है। तो अगर कोई सीक्वेंस लिया आपने 2 4 6 7 8 अप टू so on, ठीक। इसमें आप देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है 2 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है 2, 4 और 6 का 2, 6 और 7 का 1, 7 और 8 का 1, ठीक है। और एक आप सीक्वेंस देखिए 2 4 6 8 10, 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है 2, ऐसे ही यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। इसमें प्रोग्रेशन हो रही है बट हर टाइम इक्वल नहीं हो रही, ठीक है। तो ये क्या है एपी नहीं है। अगर हम इस केस में देखते हैं कि 2 4 6 8 10 हर टाइम 2 की इंक्रीमेंट हो रही है, 2 से इंक्रीज कर रहे हैं नंबर्स, तो जो इनकी जो प्रोग्रेशन है हर टाइम पे सेम है, जो दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हर टाइम सेम है, तो इसको बोलेंगे हम एपी, ठीक है। तो एपी में यही कहता है कि अ सीक्वेंस A1 A2 अप टू AN is
called an arithmetic progression if an plus 1 minus an is equal to d, या हम कह सकते हैं कि an plus 1 is equal to an plus d। इसमें से कोई भी आप कह दीजिए। इसका मतलब क्या है कि an plus 1 माइनस an, मतलब जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, अगर आप यहाँ पे n1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। अगर यहाँ पे n2 रखोगे तो a3 माइनस a2। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आएगा सेम ही। हर एक दो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस हर टाइम सेम आएगा। तो जो d है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, उसकी जो सारी टर्म्स हैं और दो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम हो किसी भी सीक्वेंस का, तो उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कई बार बोल देते हैं। और जो d होता है, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और जनरल टर्म्स देखिए आप, ये मैंने पहले भी बताया है कि a क्या होती है सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, ठीक, d क्या होती है कॉमन डिफरेंस, और L क्या होता है अपना लास्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद आता है GP, कि GP क्या होती है अपनी। इसके बाद आता है GP, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा था कि जो एलिमेंट वो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, सारी टर्म्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स आपको मिलेंगी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। इसी तरह से अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात की जाए, जैसे कि अगर हमारी कोई भी सीक्वेंस ले लिया आपने a1 a2 a3 a4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, ये कोई भी आपने सीक्वेंस उठा ली है, अगर a2 बाई a1 a3 बाई a2 a4 बाई a3 अप टू सो ऑन, ये सारे इक्वल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर कोई सीक्वेंस ऐसी है जिसमें a2 बाई a1 इज इक्वल टू है a3 बाई a2 अप टू सो ऑन, या हम कह सकते हैं कि an प्लस 1 बाई an हर टाइम सेम आए, लेट कर लेते हैं r आता है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और जो यहाँ पे r आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो है हर टाइम सेम आए, a2 बाई a1 a3 बाई a2 ये हर टाइम सेम आए। अब देखिए किसी एग्जांपल से देखते हैं हम, क्यों कोई एग्जांपल उठा लीजिए, ये कोई सीक्वेंस है 2 4 8 16 32 अप टू सो ऑन, ये कोई सीक्वेंस है, इसमें a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, a3 8, a4 16, a5 32। ठीक, अब यहाँ पे a2 बाई a1 क्या आ जाएगा 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2, a3 बाई a2 a3 क्या है 8 बाई 4 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो a5 बाई a4 a4 बाई a3 a6 बाई a5 ये सभी क्या आएंगे 2 आएंगे। तो 2 क्या हो गया, इसका कॉमन रेशियो हो गया, और जो ये सीक्वेंस है अपनी ये क्या होगी, GP होगी। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसी टाइम आपको समझ आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। तो आई होप गाइस आप सभी को ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, ये समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get the latest notification. So thank you for watching this video everyone.